सुशांत सिंह राजपूत केस जैसे अंधेरों में छिप गया है और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ पे जाके पहुँचा हुआ है, पर उसकी अलग अलग टहनियाँ बाहर निकलने लगी हैं। अब एक और टहनी जो बाहर निकली है, वो टहनी को बाहर निकाला है किरीट सोमैया जी ने। उन्होंने किसी लैंड डीलिंग के बारे में खुलासा किया है, जो अन्वय नायक, अन्विता नायक, उनकी बेटी रश्मि ठाकरे और स्मिता वायकर के बीच में हुआ था। वो प्रश्न जब संजय राउत जी को एक मराठी न्यूज़ चैनल ने जब पूछा तो वो भड़के। तो उन्होंने ये कहा कि सेठ जी के पक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो हमें ना बताए कि कब और किस चीज़ के ऊपर खुलासा करना है। तो वो सेठ जी का मतलब है शायद मोदी जी हैं, और व्यापारी ये तो नेचुरली उनके सपोर्टर्स ही हो गए। तो यहाँ पे सेठ जी शायद मोदी जी हैं और व्यापारी शायद किरीट सोमैया जी हैं। ये बोलने लगे कि सेठ जी और उनके प्रवक्ता बेफिजूल बातों को लेके यहाँ पे फड़फड़ा रहे हैं, और इन्होंने एक तरह से किरीट सोमैया जी को वार्निंग दिया है कि ऐसा ना करें, बेफिजूल बातों को लेके फड़फड़ाए नहीं। और उन्होंने बोला कि कुछ पेपर लेके अगर आप ऐसा हिला दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इल्लीगल केस है। बोलते हैं कि संजय राउत जी ने ये भी बताया कि कोई खुलासा विलासा कुछ भी नहीं है, ये परफेक्टली लीगल एक डील था जो कायदे के अनुसार हुआ है। एक अबला नारी के लिए हम लड़ रहे हैं, उसका कुमकुम मिट गया है और हम उसके पति के कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उस केस से अपना ध्यान हटाने के लिए ये एक नया मुद्दा सामने लाया गया है, और वहाँ पर कातिल का मतलब शायद उन्होंने अर्नब गोस्वामी को ही कातिल बताया है। तो ये इनडायरेक्टली उनको भी उन्होंने एक वार्निंग दिया जैसे हो गया कि आप इस केस में ज़रूर फंसोगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक मराठी मानस अगर कोई ज़मीन या जायदाद लेता है तो इनके आंखों में ये खटकता क्यों है, क्यों इनको ये सहन नहीं होता कि किसी ने ज़मीन या जायदाद ली है। तो वो बोल रहे हैं कि इसी वजह से किरीट सोमैया ने ये मुद्दा उठाया है। यार, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है ना जो हम जैसे गरीब और आम आदमियों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। हम सिर्फ ये है कि हमारे मन की बात जो है ऐसे वीडियो द्वारा बताएं लोगों को, कि लोग समझ सके कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। पर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मन में क्या चल रहा होगा वो वही जानते हैं। यह मुद्दा कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे गलत है, वो हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे भी है, केस चल रहा है, कब ख़त्म होगा किसी को पता नहीं है, और कितने केसेस सामने आएंगे ये भी नहीं मालूम। जब तक केसेस आते हैं हम वीडियोस ऐसे पोस्ट करते रहेंगे, जब तक न्यूज़ आते हैं ऐसे न्यूज़ हम देते रहेंगे। आप प्लीज़ इसे सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए।